लाश मिलती है टेमरी नाले के बाजू में और उसकी लाश को देखते ही आसपास के 3 से 4 गांव में सनसनी फैल जाती है। के साथ मिलकर के हत्या का प्लान सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचा। इस बीच में आरोपी और उसका एक दोस्त निर्भय और एक हेमलता बंजारे, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पूरी योजना बनाई कि किस हत्या करें ताकि ये लोगों को पता न चले। आरोपियों की गिरफ्तारी अभी हुई है। निर्भय जांगड़े, जयदीप साहू, मनीष बंजारे, पवन कुमार सिंह, हेमलता बंजारे और एक अपचारी काला। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र। आप देख रहे हैं 10 CG खबर। 20 तारीख सुबह तड़के एक महिला की लाश मिलती है टेमरी नाले के बाजू में और उसकी लाश को देखते ही आसपास के 3 से 4 गांव में सनसनी फैल जाती है। लोग पूछना शुरू कर देते हैं। हर घर में, हर गांव में, हर गली में चर्चा थी कि आखिर ये महिला कौन है जिसकी वो लाश पड़ी हुई थी। इतनी बुरी तरह से उसको कुचलकर मारा गया था, हर कोई देख के हतप्रभ रह गया था कि ये कृत्य किया किसने। पर आसपास के गांव में पूछताछ करने के बाद भी ये जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि आखिर वो महिला कौन थी और किसने की थी उसकी हत्या। जब उस हत्या का खुलासा हुआ तो ये चौंकाने वाला मामला था। हत्या के प्रकरण तो आपने बहुत से सुने होंगे, पर यह जो मामला था बिल्कुल हटकर था, क्योंकि यहाँ पर केवल एक अपराध नहीं था, ये अपराधों का गुच्छा था। लगातार इसमें अपराध हो रहे थे। पूरी घटना में आपको डिटेल्स बताता हूँ, पूरी जानकारी आपको देता हूँ। दरअसल 20 तारीख को सुबह में टेमरी नाले के बाजू में एक महिला का शव मिलता है। चूंकि पितृपक्ष का अंतिम दिन था, वहां पर लोग तर्पण के लिए और स्नान के लिए आ रहे थे। किसी एक व्यक्ति ने उस शव को देखा और देख के हैरान रह गया, वापस घर गया, गांव में गया। गांव में जाने के बाद लोगों को सूचना दी और भीड़ लग गई। किसी ने सूचना पुलिस को दी, पुलिस की टीम पहुंची। 1 नहीं 2 नहीं, लगभग 3 चौकी थाने की पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। आसपास 3 गांव में पूछताछ भी की गई। पूछताछ में कोई बता नहीं पा रहा था कि ये महिला कौन है, कैसे यहाँ पर आई। महिला को देख के, उस शव को देख के समझ में आ रहा था कि किसी ने उसकी हत्या की है और ये बात भी समझ में आ रही थी कि किसी ने गला दबाकर उसकी हत्या की है और गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को खींचकर लगभग 20 कदम दूर तक ले जाया गया है। पुलिस परेशान थी। तुरंत क्षेत्र के SSP महोदय भी पहुंच गए थे। उन्होंने निर्देश दिए और निर्देश के आधार पे जांच शुरू की और पुलिस को 5 दिन लग गया इस खुलासे के लिए कि हत्या किसने की थी और क्यों की थी। पहले आप बता दूं कि हत्या किस प्रकार की गई थी और क्यों की गई थी। दरअसल ये जो महिला थी, इसका नाम था गंगोत्री जांगड़े। गंगोत्री जांगड़े भिलाई 3 के जरवाए में रहा करती थी, पर कुछ सालों से गंगोत्री जांगड़े अभी दुर्ग के पोडिया में रह रही थी। बताया ऐसा जा रहा है कि गंगोत्री जांगड़े ने कुछ लोगों से पैसे लिए थे और ये पैसे 1-2 नहीं, लगभग 50 से 100 लोगों से ये पैसे लिए थे। जानकारी जांच के बाद सामने में आई थी। और ये पैसे क्यों लिए थे? ये पैसे लिए थे उनको नौकरी लगाने के नाम पर। तो पहला अपराध तो यही सामने में आ जाता है कि गंगोत्री जांगड़े ने कुछ लोगों से पैसे लिए थे नौकरी लगाने के नाम पर। ये पैसे जो बात सामने में आ रही थी, किसी से 30,000, किसी से 50,000, किसी से 1 लाख थी। रकम बड़ी थी और गंगोत्री जांगड़े ने ये पैसे खुद अपने पास नहीं रखे थे, ये आरोपियों तक पहुंचाए थे। इन आरोपियों में एक महिला भी है जिसका नाम है हेमलता और मुख्य आरोपी जिसका नाम हम आपको उजागर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। अब चूंकि जिन लोगों ने गंगोत्री जांगड़े को पैसे दिए थे और समय भी बीत चुका था, 7 महीना, 8 महीना और साल भर होने लगा था, अब वो लोग गंगोत्री पर दबाव बना रहे थे पैसा वापस करने का या फिर नौकरी लगाने का। पर गंगोत्री जांगड़े उन लोगों पर दबाव बना रही थी जिसे गंगोत्री ने पैसे दिए थे। अब वो लोग इतने परेशान हो गए थे कि वो क्या करें। गंगोत्री ने धमकी दे रखी थी, ये लास्ट वार्निंग है, अगर मेरे पैसे नहीं लौटाए गए या फिर इन लोगों को जॉब नहीं लगाई गई तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। इस प्रकार से 19 तारीख का दिन तय किया गया और 19 तारीख को यह बताया गया आरोपियों द्वारा गंगोत्री को कि इनका इंटरव्यू हो जाएगा और सबको कॉल लेटर दे दिया जाएगा। पर इसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ था। 20 तारीख को चूंकि गंगोत्री लगातार दबाव बना रही थी तो बहाने से गंगोत्री को एक जगह बुलाया गया। बात ये कही गई फोन पर
कि भोजन करने के लिए, खाने के लिए कहीं ढाबे में चलेंगे, पर गंगोत्री को इस बात का शक था कि कहीं ना कहीं मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। निकलने से पहले उसने अपने परिवार के लोगों को लगभग 8:30 बजे के आसपास फोन भी कर दिया था, और यही उसकी समझदारी थी जिससे आरोपी उसके पकड़ में आ पाए। फिलहाल ये सब निकलते हैं, 2 बाइक में निकलते हैं। ये लगभग 3 लोग थे, पर ये लोग ढाबे पर खाना खाने नहीं जाते। इन लोग टेमरी नाले के पास पहुंचते हैं। ऐसे ही ये लोग टेमरी नाले के पास पहुंचते हैं तो इसमें 2 लोग थे, एक मुख्य आरोपी और दूसरा हत्यारा, जो कि सुपारी किलर था निर्मल, जिसे इस हत्या के लिए 1 लाख रुपए दिया गया था। ये कारागार में रहता था। फिलहाल जैसे ही लोग वहां पहुंचते हैं तो ताबड़तोड़ बेल्ट से उस पर वार किया जाता है। निर्मल अपना बेल्ट निकालता है और उसी बेल्ट से गला घोट कर वहीं पर गंगोत्री की हत्या कर देता है। बेल्ट से खींचकर उसको लगभग 15 से 20 कदम दूर तक ले जाता है और वहां पर आरोपी द्वारा उसके चेहरे पर एक भारी पत्थर पटका जाता है, जिससे उसका चेहरा छत विच्छित हो जाता है। उनका सोचना यह था कि अगर छत विच्छित हो जाएगा तो पहचान नहीं हो पाएगी, पर दुर्ग पुलिस भी चालाक है। दुर्ग पुलिस ने अपने सारे तंत्र का उपयोग किया और इन आरोपियों तक पहुंच गई। इसमें उसका मोबाइल, और मुख्य बात तो ये थी कि गंगोत्री ने जो अपने घर में फोन किया था वो अहम सुराग रहा। आपको बता दें कि केवल ये 2 आरोपी मुख्य नहीं थे, इसमें एक महिला भी थी। महिला हेमलता, निर्मल मुख्य आरोपी और हेमलता, इन लोगों ने हत्या से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये सारी प्लानिंग की थी कि किस प्रकार से हत्या करनी है, किस प्रकार से गंगोत्री को रास्ते से हटाना है। मुख्य बात तो यह है कि हत्या करने के बाद ये आरोपी दूसरे रास्ते से बाफना टोल प्लाजा तक जाते हैं। वहां पर एक ढाबे में लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में इन लोग गंगोत्री के मोबाइल को कुछ आरोपियों को देते हैं। जिस बाइक का उन्होंने इस्तेमाल किया था उस बाइक को किसी और आरोपी को देते हैं। फिलहाल सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है। मुख्य आरोपी भी फरार है। फिलहाल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने क्या बातें कही, आइए सुनते हैं। 20 सितंबर को एक अज्ञात शव महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसके सिर पर पत्थर से कुचला गया था, चेहरा विकृत कर दिया गया था। और वो अज्ञात शव मिलने के बाद जब वरिष्ठ अधिकारीगण और एफएसएल की टीम वहां मौके पर पहुंचे थे तो प्राथमिक दृष्टिया ये स्पष्ट था कि किसी ने हत्या करके वहां शव को फेंक दिया है। टेमरी गांव की ये नकोरा चौकी क्षेत्र घटना थी, जिस पर लगातार हमारी एसएसयू की टीम और पुलगांव थाने की टीम बना करके उसकी पतासाजी में जुटे। इस बात पर यह पता चला कि जो अज्ञात महिला का शव है उसकी शिनाख्त गंगोत्री उर्फ गंगा जांगड़े के रूप में हुई। ये फोटिया चौक दुर्ग में रहने वाली थी। जब इसके बारे में पतासाजी किया गया, उनके परिजनों से बातचीत किया गया, उनके टेक्निकल एंड खंगाले गए, मोबाइल डिटेल्स खंगाले गए, तो ये पता चला कि पिछले 7-8 माह से वो नौकरी लगाने के नाम से बहुत से लोगों से पैसा ले रखी थी और वो पैसा इसके जो घटनाक्रम का आरोपी है उसको और उसके साथी को दे रही थी। इसी बीच जब लोगों ने बहुत दिन हो गया नौकरी नहीं लग रहा है करके उस पर दबाव बनाना शुरू किया, तो गंगोत्री ने अपने जो साथी जिसको वो पैसा दे रही थी उस पर दबाव बनाना शुरू किया। तो उसने ये निर्धारित किया कि 20 तारीख को इनका सबका इंटरव्यू हो जाएगा और सबको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा, एक मीटिंग बुला लो। तो और इसी आधार पर उसने जितने लोगों से पैसे लिए थे सबको मीटिंग बुलाया था 20 तारीख को। 19 तारीख की रात को इसने स्पष्ट कर दिया था शाम को कि अगर 20 तारीख को लोगों को नौकरी नहीं मिली, उनका इंटरव्यू नहीं हुआ, नियुक्ति पत्र अगर जारी नहीं हुआ, तो वो पुलिस में कंप्लेन कर देगी और इसका भांडाफोड़ करेगी, पुलिस में जाएगी, शिकायत करेगी। इस बात से आरोपी डर गया और आरोपी को यह हो गया कि अब भांडाफोड़ होने वाला है, तो वो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के हत्या का प्लान सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचा। इस बीच में आरोपी और उसका एक दोस्त निर्भय और एक महिला हेमलता बंजारे, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पूरी योजना बनाई कि किस तरीके से इसको हम करें, योजनाबद्ध तरीके से हत्या करें ताकि ये लोगों को पता न चले। आरोपी ने निर्भय के खाते में 1 लाख रुपए दिया
और वो महिला हेमलता बंजारे को बीच बीच में भी काफी कंटिन्यू पैसे दिए हैं। और इस बीच में उन्होंने ये प्लान बनाया कि इसको घर से बाहर निकाल करके सुनसान जगह में ले जा करके इसको मार देना है और पत्थर से कुचल के इसको विकृत कर देना है ताकि पहचान में ना आए। और ये कौन है, जान पहचान में जब नहीं आएंगे तो हम तक पुलिस पहुंच ही नहीं पाएगी। ऐसा इन लोगों ने प्लानिंग किया। इनकी प्लानिंग के मुताबिक 19 तारीख की रात को इसको कॉल करके बुलाए कि आओ खाना खाने चलेंगे बाहर, और उसी पर लगभग 9:45 पौने 10 के आसपास रात में वो खाना खाने जा रही हूं करके अपने मकान मालिक को बता करके निकली। इनके साथ मोटरसाइकिल में बैठ के गई और ये इनको ढाबा की ओर ले गए और बाद में टेमरी गांव जो नगपुरा की ओर है वहां ले गए और अचानक से रोक करके मारपीट शुरू कर दिए। जो आरोपी निर्भय है उसने अपने जो पैसा ले रखा था उससे 1 लाख रुपए की, इसको मैं एक ही बार में निपटाऊंगा, अपने बेल्ट निकाला और बेल्ट से उसका गला घोंटा बेल्ट से और खींचते हुए उसको घसीटा भी। इसी बीच में दोनों ने उसकी चुनरी से उसके गले घोंट करके मार दिया। उसके बाद निर्भय ने वहां पर रखे पत्थर से उसके सिर को कुचल दिया और वहां से दोनों भाग गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, उसके मोबाइल लोकेशन के आधार पर, उसके परिजनों के आधार पर, जब उसके परिजन ये जान गए कि ये हमारी यहाँ की है और डेड बॉडी को जब उन लोगों ने पहचान कर लिया तो उन्होंने बता दिया कि फलाना फलाना के साथ ये रहती थी, उनको आप पूछताछ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लास्ट टाइम इन्होंने अपने घर में बात भी की थी वो कि मैं फलाने फलाने के साथ जा रही हूँ और इनको पूछताछ करते रहना, अगर मेरे से बात नहीं हो पाए तो इनसे बात कर लेना, और ये हड़बड़ाते हुए बोली थी। तो ये सारे एविडेंस उसके घर वाले भी बताए।